हे करुणामयी, जगत जननी, स्नेहमयी एवं आनंद देने वाली मेरी माँ, आपकी सदा जय हो। हे जगदम्बे, जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों का हमेशा हित चाहती है, उसी प्रकार हमें पता है आप भी हम भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। हे अमृतमयी माँ, शीघ्र अति शीघ्र आप हमारे मन को और तन को शुद्ध करके और हमारे अंतर आत्मा में वास करें। तो प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को महाराजा दक्ष और उनकी दोनों पुत्रियों तारा देवी एवं रुक्मण की एक बहुत ही पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को तारा रानी की कथा के नाम से हमारे इस युग में जाना जाता है। तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में और माता के चरणों में एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखें और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस कथा को सुने। इस कथा के स्वर्ण मात्र से आप सभी का हित होगा और माता रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहेगी। तो प्रिय भक्तों, महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी एक रुक्मण थी, तो दोनों ही माता की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करती तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म्य को सुनती। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। तब तारा देवी को पता चला तो उसे रुक्मण पर बड़ा क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया, तू छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने सिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण मिला। जब दूत दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण देने गए तो ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं नहीं आऊँगा। यज्ञ प्रारंभ हुआ जिसमें सभी देवता भाग लेने आए, लेकिन दुर्वासा ऋषि नहीं पूछे। यज्ञ की समाप्ति पर भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा की है, तो बदला लेने के लिए पक्षी का रूप धरकर खीर की कढ़ाई में सर्प फेंक दिया। छिपकली बनी रुक्मण ने यह देखा तो अनेक लोगों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का निश्चय किया और सबकी आंखों के सामने कढ़ाई में जा गिरी। यह देखकर लोग कढ़ाई को खाली करने लगे तो उसमें मरा सांप दिखाई दिया। तो छिपकली के लिए प्रार्थना की कि हे भगवान, उसे उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त हो और उसको मोक्ष मिले। तीसरे जन्म में रुक्मण राजा स्पर्श के घर कन्या बनी और उसकी बहन तारा देवी ने मनुष्य का जन्म लेकर राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने कन्या की कुंडली बनवाई तो ज्योतिष ने कहा, कन्या हानिकारक है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा ने सबसे राय लेकर उस लड़की को संदूक में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। नदी में बहता हुआ संदूक एक हरिजन को मिला तो उसने पाया उसमें एक कन्या सोना चांदी के साथ थी। हरिजन को संतान न थी, उसकी पत्नी ने उसे पाल लिया और प्रेम से उसका नाम रुक्को रख दिया। कन्या के बड़े होने पर उसका विवाह अयोध्या के सहजातीय युवक से कर दिया। उसकी सास महाराजा हरिश्चंद्र के यहाँ सफाई का काम करती थी। वह एक दिन बीमार पड़ी तो रुक्को महाराज के यहाँ सफाई करने पहुँची, जहाँ महारानी तारामती ने रुक्को से कहा कि मेरे पास बैठो। तारामती बोली, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित होने के कारण
तुझे छिपकली बनना पड़ा। अब तुम इस जन्म को सुधारने के लिए माँ भगवती वैष्णो की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। रुक्को खुश होकर माता की मनौती करते हुए बोली, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे पुत्र हो तो आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। शीघ्र उसको पुत्र मिला, किंतु जागरण का ध्यान उसे न रहा। परिणाम स्वरूप जब बालक 5 वर्ष का हुआ तो तेज बुखार के साथ चेचक माता निकल गई। रुक्को ने तारामती से पूछा तो उसने रुक्को को बताया कि जागरण और साग जागरण वाली सारी बात ध्यान दिलाई। रुक्को ने कहा कि अगर बच्चा ठीक हो जाए तो जागरण करवाऊं। बच्चा ठीक हो गया। रुक्को देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से बोली, मेरे घर जागरण कर दो। पंडित बोले, यदि तेरे यहाँ महारानी तारामती आएंगी तो हम भी आ जाएंगे। रुक्को महारानी को अपने यहाँ जागरण में आने को कहा तो महारानी ने आना स्वीकार कर लिया। रात को महारानी राजा को बिना बताए जागरण में गई तो पीछे पीछे राजा भी जा पहुँचा। एक कोने में बैठकर यह दृश्य देखने लगा। जागरण की समाप्ति पर जब प्रसाद बटा तो महारानी ने पहला प्रसाद राजा के लिए रखा, दूसरा स्वयं खाकर अपने महल को चली। रास्ते में राजा ने उसको रोका और कहा कि तुमने नीचों के घर का प्रसाद खाकर धर्म नष्ट किया, अब तू महल में मत जा। तू मुझे भी झोली में लाया प्रसाद खिलाकर अपवित्र करना चाहती है। जब राजा ने मैं झोली में देखा तो माँ भगवती की कृपा से उसमें फूल और मखाने, काजू, छुआरे, नारियल आदि मेवा थे। राजा के मन में देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी और उसने देवी का दर्शन किया। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन के लिए त्याग चाहिए। यदि आप पुत्र रोहित की बलि दे सकें तो दुर्गा के दर्शन होंगे। जिस पर राजा ने रोहित का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी श्रद्धा और विश्वास देखकर माता सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई और राजा हरिश्चंद्र को दर्शन दिए और उसका पुत्र भी जीवित कर दिया। तारा ने तारामती की भक्ति को देखते हुए राजा ने प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर धन्य हुआ। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने माता का भव्य मंदिर बनाया। रानी तारा एवं रुक्मण दोनों मनुष्य से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुई। तो प्रिय भक्तों, ये तारा और रुक्मण की कथा जो कि मैंने आप सभी को अभी सुनाई बहुत ही पावन है। नवरात्रि के दिनों में आपको यह नित्य कर्म में अवश्य सुननी चाहिए। रोजाना दिनचर्या में इसे सुने और माता की कृपा प्राप्त करें। माता की नवरात्रि के ये 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद के जैसे पूर्णतः पवित्र माने जाते हैं। और हाँ, चाहे आप महल में रहते हों, चाहे आप एक झोपड़ी में निवास करते हों, लेकिन माता रानी सदैव आपके साथ रहेंगी अगर आप पूर्ण श्रद्धा और प्रेम भाव के साथ में रहते हैं। तो अपने परिवारजनों के साथ प्रेम से माता का जयकारा बोलते हुए और इस कथा का हम समापन करेंगे। तो बोलिए जोर से एक बार प्रेम से, जय बोलो माता की। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता की एक बार अवश्य लिख कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और हमारा प्रोत्साहन करना, ताकि हम अपने सनातन धर्म को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें और आप लोगों तक ऐसी ही प्रेममयी और शिक्षाप्रद कहानियाँ हमारे धर्म से जुड़ी हुई लाते रहें। तो जय माता की प्रिय भक्तों।